स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्ट्रीट 24 विवेक पे। तो आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल में 20,000 वैकेंसी आई है और उसके अच्छी तैयारी के लिए हमने एक बैच भी लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है अर्जुन बैच। तो उसके रिगार्डिंग हमारी आज तीसरी क्लास होने वाली है और हमने प्रीवियस दो जो वीडियो हुए हैं हमारे उसमें हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा रखा है। तो जिन लोगों ने उन वीडियोस को भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें ताकि वहां से उनका जो बेस है या कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, तो उनको आगे के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज का ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलेंगे क्वेश्चनों की तरफ। और एक बात और बता देना चाहूंगा कि जो लोग आज हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं या जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें और इस वीडियो में जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज के क्वेश्चन में क्या है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा उसमें कहा गया है यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर स्वयं नंबर प्राप्त हो जाती है तो वो संख्या क्या होगी। तो इसको सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है। पहले आप लोग करिए फिर हम बताते हैं इसको हम आसानी से कैसे करेंगे। कर तो सभी लोग लेंगे बट इसको जल्दी से कैसे करेंगे, विद इन अ मिनट या विद इन अ फ्यू सेकेंड में इसको हम कैसे डन कर सकते हैं। तो हम जो ट्रिक बता रहे हैं वो देखिए, यहाँ पे कहा गया है 80% को जोड़ने पे क्या हो रहा है कि 80 में जोड़ने पे वो नंबर प्राप्त हो रही है। तो हम जब कोई नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई नंबर है, वो अपने में कितने परसेंट होगी, वो खुद में कितना होगी 100% होगी अगर पूरी नंबर होगी। और 80% में कितना जोड़ दें कि हमारी नंबर 100% हो जाए। 80% में हम कितने परसेंट जोड़ दें, तो हम ये कह सकते हैं इसको 80% में 20% ऐड कर दें तो क्या हो जाएगी 100%। और 100% 20% क्या ऐड कर रहे हैं 80, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 80 के। तो हम यहाँ से देख सकते हैं 20% हमारा 80 के बराबर है और नंबर क्या है 100%। तो इसका 100% कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इधर अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100% बनाने के लिए, तो इधर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 400। तो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरीके से कर तो सभी लोग लेते हैं बट कितने टाइम में कर रहे हैं, कितने एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो इसको हम आसानी से इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा के आसानी से कर देते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये कहा गया है किसी संख्या को 25% कम कर देने पे 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने परसेंट की वृद्धि कर दें ताकि 375 प्राप्त हो, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे आसानी से। इसमें कहा गया कि 25% कम कर देते हैं अगर किसी संख्या में तो कितने परसेंट बचेगी, पहले ये सोचिए बताइए। तो हम जानते हैं कि 100% कोई नंबर होती है खुद में और उसमें 25% कम करेंगे तो कितने परसेंट बचेगी, वो 75% बचेगी। और इतना कम कर देने में कितना प्राप्त होता है, 25% हमने कम कर दिया तो 75 प्राप्त हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 225 प्राप्त होता है, तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हमें कितना बनाना है 375 बनाना है इस तरफ। तो यहाँ हम अगर 375 बनाएंगे तो एक रुपीज की कितने परसेंट होगा, तो 75% डिवाइड में क्या होगा 225। अब अगर हमें इधर 375 बनाना है तो 375 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 375 से हम इस साइड में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर हम कैंसिल करें 25 से तो 25 नवा कितना होता है 225 और इसको हम 25 से कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम बचेगा हमारा 12, हाँ अरे 5 टाइम, कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम। अब हम अगर फिर से हम इसको कैंसिल करें 3 से तो ये 3 और ये 5 टाइम। अब हम यहाँ 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं कितने टाइम 25 टाइम। तो हमारा क्या निकल के आ रहा है 5 इंटू 25%। और इसको आगे और हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 125%। तो जब कोई नंबर कंप्लीट होती है अपने में तो कितने परसेंट होती है 100%। और 100% से कितना ज्यादा है 25%। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा हमें उस नंबर में 25%। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको ऐसे हम आसानी से बना सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन पे क्या कहा गया है, किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है फिर उसको 25% कम कर दिया जाता है, तब वो जो संख्या है मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। तो हमें मूल संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम 2-3 मेथड से कर सकते हैं। अपने पुराने मेथड से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं। बट
हम इसमें दूसरा मेथड लगाने वाले हैं जिसका नाम है सक्सेसिव मेथड। तो सक्सेसिव मेथड कब लगा सकते हैं? जब किसी एक ही वस्तु पे या एक ही ऑब्जेक्ट पे उसको बढ़ाया जा रहा हो कुछ परसेंट, या कुछ परसेंट तो उसमें घटाया जा रहा हो। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि एक ही ऑब्जेक्ट पे या एक ही वस्तु पे जब सारा ऑपरेशन लगते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, एक संख्या को पहले 15% बढ़ा दिया जाता है, फिर उसी को 25% कम कर दिया जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक वस्तु पे है, ठीक है, तो इसलिए हम सक्सेसिव मेथड यहाँ लगा सकते हैं। तो 15% क्या है, अगर हम इधर लिख लें 15%, तो इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 15% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा? तो 3/20 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। पहले वो क्या थी, 20 थी, उसमें से क्या हो गया 3% उसको बढ़ा दिया, मतलब 3 यूनिट बढ़ा दिया, तो क्या हो गई, पहले अगर केस की बात करें तो 20 से क्या हो रही है, 23 हो जा रही है। 20 से कितना हो जा रही है, 23। अब क्या कहा जा रहा है कि 25% कम कर दिया जा रहा है, तो 25% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/4। ये सारा हमने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है कि हम फ्रैक्शन में कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, या कैसे हम लिख पाएंगे किसी नंबर को। तो कितनी थी, 4 थी, अब उसमें से क्वेश्चन में कहा गया कम हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, यानी 4 से कितनी हो जा रही है, 3 हो जा रही है। बस हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 80, और इधर हम देख लेंगे तो कितना हो जाएगा 69, ठीक है। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 11 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, और वो किसके बराबर होगा, कितना कम हो जा रहा है, तो 22 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आ रही, एक रेशियो बराबर कितना हो जा रहा है, 2, ठीक है। और हमसे पूछा गया कि मूल संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या हमारी क्या है, 80 है, तो 80 को हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, तो कितना निकल के आ जाएगा 160, ठीक है। अब हमसे पूछ लिया जाता है कि वो नई संख्या क्या होगी, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, ठीक है, तो हमारी न्यू संख्या निकल के आ जाती। बट हमसे पूछा गया मूल संख्या क्या होगी, तो क्या होगी 160, जो नंबर ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक। तो इस तरीके से हम आसानी से इसको कर सकते हैं, और आई थिंक आप लोगों को ये सक्सेसिव मेथड भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कहा गया दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 1/2 और 25% अधिक है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, ये हमसे पूछा गया है। तो हम इसमें देख लेते हैं, क्वेश्चन में जैसा कहा गया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतनी और इतनी अधिक हैं, तो हम मान लेते हैं तीसरा नंबर है हमारा कोई, जिसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो 100 है, और ये सेकेंड नंबर है, और हम इधर फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर कितनी अधिक है, 12.5%, तो इससे कितना 12.5% ये अधिक होगी, तो कितनी हो जाएगी 112.5 हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी नंबर के लिए क्या कहा गया है कि दूसरी नंबर इससे कितनी अधिक है, 25%, तो इसका जब 25% निकाल के ऐड करेंगे सेकेंड नंबर में, तो कितना आ जाएगा 125, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, तो पहली संख्या कितनी है 112.5 है, तो लिख लेते हैं 112.5, ठीक। और दूसरी से किसके रिस्पेक्ट में कहा गया है, सेकेंड वाली नंबर के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको डिवाइड में लिख लेते हैं, कितनी हो जाएगी 125। अब हमें परसेंटेज में लाना है, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से हम अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। अब इसको हम देख लें, ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा कितना निकल के आ जाएगा 90% निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वही राइट आंसर है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें क्या कहा गया है, कहा गया राम अपने मासिक वेतन का 40% मकान के किराए पे, शेष का 30% परिवहन पे और शेष वेतन का 20% दवाई और शिक्षा पे खर्च कर देता है। यदि वह प्रति माह 2520 रुपए की बचत करता है तो उसका मासिक वेतन कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसको हम आसानी से कैसे कर सकते हैं, कैसे मतलब इसको हम एग्जाम में कर पाएंगे बहुत आसानी तरीके से। तो हम आपको एक ट्रिक सिखाएंगे जिसको कहते हैं सक्सेसिव मेथड। तो हम इसमें सक्सेसिव मेथड अप्लाई करेंगे। तो पहले कितना खर्च कर रहा है 40%, तो हम 40 को उसमें फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, तो 40 को हम लिख सकते हैं 2/5, यानी 5 था उसमें से क्या हो गया 2 इसने खर्च कर दिए। तो हम पहले लिखते हैं जो इसके पास इनकम थी और जो इसने सेविंग कर रखी है वो, ठीक है, इनकम और सेविंग का है। तो कितनी थी इनकम 5 थी, उसमें से 2 इसने खर्च कर दिया, तो कितना बचा होगा,
कितना सेव कर पाया होगा 3, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ देख लेते हैं कितना 30, तो 30 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, 30% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3/10, 3/10 यानी 10 था उसमें से 3 क्या हो गया खर्च कर दिया, सॉरी यहाँ पे 10 होगा ना इनकम में, तो 10 था उसमें से 3 खर्च हो गया तो कितना होगा 7, ठीक है। अब अगली बार क्या कहा गया कि उसमें से जो CS बचता है उसका भी 25% ये दवाई और शिक्षा पे खर्च कर देता है, तो 20%, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/5, ठीक है। यानी 5 था जिसमें से 1 खर्च हो गया तो कितना बचेगा 4, ठीक। इस तरीके से हम इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि इस साइड की नंबर कुछ इस साइड से कट रही है क्या, तो इसको हम काट सकते हैं 4, 2 से कैंसिल कर दें इसको भी हम 2 से कैंसिल कर दें तो कितना हो जाएगा 5। अब हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। सिमिलरली इधर भी हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 7 जा 21, 21 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 42, ठीक है। अब यही तो सेविंग है जो लास्ट में वो बचा पा रहा है। अब ये कितना है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये दिया है 2520, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2520 के बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो जब हम यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको हम काट देते हैं, अगर 42 से इसको डिवाइड करेंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ यूनिट डिजिट कितना है 2, तो यहाँ अगर यूनिट डिजिट 2 है और यहाँ पे कितना है 2, ठीक है। तो 2 की टेबल में यूनिट डिजिट 2 कितने पे आता है 6 पे, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा अगेन 2 आएगा, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये 6 टाइम कटेगा और ये 0, तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितने निकल के आ जाएगी 60। इस तरीके से सोचेंगे तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको, यही हमारी इनकम थी तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देख सकते हैं 0 then 5 और ये 7, ठीक है, और एक ये 0, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 7500 यानी 7500। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगले क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें कहा गया एक व्यक्ति अपनी आय का 25% कमरे के किराए पे और 35% खाने पे और फिर कहा गया कि शेष का 40% परिवहन पे खर्च करता है। यदि अब उसके पास 5280 रुपए हैं तो उसकी आय बतानी है हमें कि उसकी आय कितनी थी, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम आसानी से देख लेते हैं। तो इसमें हम सक्सेसिव लगाएंगे, बट सक्सेसिव लगाने से पहले एक बात समझ लेनी होगी कि यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है कि 25% कमरे पे फिर 35% खाने पे, यहाँ पे ये नहीं कहा गया है शेष का, ठीक है। ये दो, मान लो आपके पास कोई 100% चीज है, आपने 25% इधर दे दिया और 100% का 35% कहीं और दे दिया, तो ठीक है वो शेष का नहीं है जो 35% यहाँ दिखा रहा है। तो 100% का पहले उसने दो जगह इन्वेस्ट कर दिया, कितना 25% यहाँ और 35% यहाँ। तो हम देख लेते हैं इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करने पे कितना निकल के आ जाएगा 25 और 35, इसको प्लस करने पे हमारा हो जाएगा 60, ठीक है। यानी 60% तो उसने इन दोनों पे खर्च कर दिया, अब बाकी जो 60% का शेष बचा उसका 40% परिवहन पे खर्च कर रहा है। तो इस तरीके से हमने इसमें सक्सेसिव अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पहले इन दोनों पे उसने कितने परसेंट खर्च किया था 60%, तो इसका 60% को अगर हम लिखना चाहें फ्रैक्शन में तो क्या लिख सकते हैं 3/5, ये इसकी इनकम हो गई और ये इसकी सेविंग हो गई, ठीक है। तो 5 थी इनकम, उसमें से 3 क्या हो गए एक्सपेंड कर दिया यानी खर्च कर दिया, तो कितना बचेगा 5 से 2, क्योंकि 3 जो ये ऊपर आता है ये हमारा क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है। सिमिलरली आगे क्या बोला गया कि शेष का 40%, तो 40% हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2/5, 5 थी उसमें से भी क्या कर दी 2 एक्सपेंड कर दी, तो जब 2 एक्सपेंड कर दी कितना बचेगा 3। अब हम इधर देख लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 और इधर देख लेते हैं तो ये हमारा 6 आ जाएगा। अब यही 6 रेशियो क्या है हमारी सेविंग है जो किसके बराबर होनी चाहिए 5280 के, तो हम इसको कर लेते हैं 5280 के बराबर होगी, ठीक है। अब हम यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालें, एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, ये 6 से कटेगा 8 टाइम और फिर 48, फिर हाँ ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 880 आ जाएगी हमारी एक रेशियो की वैल्यू। अगर ये 880 है तो हमसे पूछा क्या गया उसकी आय, तो उसकी टोटल आय कितनी है 25 यूनिट और एक यूनिट की वैल्यू हमें पता है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 से, तो ये लिखा है 25 और इसको मल्टीप्लाई करना है इतने से, ठीक है।
तो हम इसको कैसे आसानी से कर सकते हैं, तो 25 को हम क्या लिख लेते हैं 100/4 लिख सकते हैं। इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इसको 4 से आप कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम में आएगा 2 टाइम और ये 2 टाइम, ठीक है। तो यहाँ से निकल के क्या आ जाएगी 22,000 उसकी क्या होगी 22,000 क्या होगी उसकी इनकम होगी, जो ऑप्शन नंबर डी में है। इस तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया हमसे, प्याज का भाव 50% बढ़ गया, प्याज की खपत में कितने % की कमी करें ताकि जो हमारा ओवरऑल जो बे है वो हमारा पहले जितना ही रहना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कितने % की वृद्धि हो रही है 50% की। तो हम लिख लेते हैं क्या हो जाएगा 50% की को ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2, यानी जो 2 रुपए जिसकी कीमत थी उसमें 1 बढ़ गई है, ठीक है। यानी पहले अगर हम इसकी प्राइस देखें तो प्राइस कितनी थी, पहले 2 थी, अब 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई है 3। तो इसका रेशियो क्या हो गया 2:3। अब हमसे कहा गया है कि हम खपत में कितने % की कमी करें ताकि क्या हो जो ओवरऑल वे है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ से पहले कहाँ गए, यहाँ पे गए, ठीक है। यानी 2 से बढ़ के कहाँ पे गए 3 पे। अब हमसे कहा गया कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हमें कहाँ से कहाँ आना है, यहाँ से आना है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ कितना रेशियो का अंतर है, तो 1 रेशियो का अंतर है। अब हम यहाँ से आ रहे हैं तो किसको लेंगे, इसको रिस्पेक्ट में लेंगे, यानी 3 के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो 1/3 और इसको हम परसेंटेज में लिखना चाहेंगे तो क्या 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं ये कितना है 33 होल 1/3% ही तो लिखा है। इसको हम देखेंगे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या में हमें कितने % की कमी करनी होगी, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, कितने % बढ़ाया जा रहा है 20% बढ़ाया जा रहा है। तो 20% को हम अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1/5, यानी पहले जो थी ओरिजिनल थी, ठीक है। हम यहाँ ऐसा लिख लेते हैं कि पहले थी और ये आफ्टर, ठीक है। बाद में कितनी है और पहले कितनी थी, ठीक है। तो हम पहले नंबर क्या थी हमारी 5 थी, उसमें क्या हो गया 1 बढ़ गया। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में बढ़ाने की बात करिए तो 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 6 हो गया। अब हमसे कहा जा रहा है कि इस नंबर पे हमें वापस आने के लिए कितने % की कमी करनी होगी। तो यहाँ से अगर हम वापस आते हैं तो कितने यूनिट का डिफरेंस है 1 का, और कहाँ से आ रहे हैं मतलब अब जो बाद में नंबर हुई है वहां से आ रहे हैं तो कितना हो जाएगा डिवाइड में 6, और यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। तो 1/6 को हम अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम पहले ऐसे बता देते हैं कितना हो जाएगा 16 होल 2/3%। इसको हम बता चुके हैं कि कैसे करते हैं, अगर नहीं है तो इसको हम डिवाइड भी कर लेते हैं। इसको 6 से जब डिवाइड करेंगे तब भी इतना ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है किसी संख्या को 40% कम कर दिया जाता है तो मूल संख्या पर वापस जाने के लिए हमें वो घटी हुई संख्या को कितने % बढ़ाना होगा। तो इसको आसानी से हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ कितने % की कमी हो रही है, तो क्वेश्चन में कहा गया कि 40% की क्या और एक कमी हो रही है, ठीक है। 40% को अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं 2/5, यानी 5 थी उसमें से क्या हो रही है 2 कम हो रही है। तो पहले जो मूल संख्या थी वो 5 थी, 2 कम हो गई तो कितनी बचेगी 3, ठीक है। अब कहा गया कि इसमें कितने % की वृद्धि कर दें ताकि हमें ये मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम वृद्धि कितनी हो रही है 2 की, और किसके रिस्पेक्ट में हो रही है तो 3 के रिस्पेक्ट में हो रही है, ठीक है। अब हम इसको 2/3 को अगर परसेंटेज में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो हमने पहले वीडियो में बता रखा है कि 2/3 हो या 1/3 हो 1/4 हो, कोई भी फ्रैक्शन में वैल्यू है तो उसको परसेंटेज में हम क्या लिख सकते हैं। उसका याद करने का तरीका भी बहुत आसानी से बताएं कि आप इसको एग्जाम में भी तक कैसे याद रख सकते हैं। तो इसको हम 2/3 को अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 66 होल 2/3%, क्या लिख सकते हैं 66 2/3%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। थोड़ा यहाँ और डिस्क्राइब कर देते हैं कि सबको पता है 1/3 कितना % होता है, तो होता है 33 होल 1/3%। तो जस्ट इसका डबल ही तो है ये, तो इसका भी ये डबल हो गया, ठीक है। बहुत आसान है, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया किसी संख्या को 37.5% कम कर दिया जाता है तो मूल संख्या को वापस प्राप्त करने के लिए जो घटी हुई संख्या है उसमें कितने % की वृद्धि करनी होगी, ठीक है।
तो इसको हम कैसे कर सकते हैं आसानी से। इसमें हमसे कहा गया है कि 37.5% की कमी हो रही है, यानी 37.5% की कमी हो रही है। अब इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, तो हमने पहले वीडियो में बता रखा है कि फ्रैक्शन में हम किसी परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3/8 फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3/8। अब हमसे ये जो होती है ये हमारी क्या होती है, जो पहले मूल संख्या होती है। अब उसमें कितने की कमी हो रही है, 3 की। तो हम देख पा रहे हैं कि पहले कितनी थी, 8, कम होकर कितनी बची होगी, 5। हमसे कहा जा रहा है कि पुनः इस नंबर को हम कितना बढ़ा दें ताकि ये नंबर इतना हो जाए, यानी यहां से हमें यहां आने में कितना डिफरेंस दिख रहा है। तो हमें दिख रहा है कि 3 यूनिट का डिफरेंस है, और किसके रिस्पेक्ट में, हम यहाँ से आ रहे हैं तो यहाँ इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ से इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, ये 20 टाइम, यानी हमें कितना इंक्रीमेंट करना होगा, 60% उसमें इंक्रीमेंट करना होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते थे। तो ठीक है, अगर ऑप्शन में 60 होगा तो आप लोग उसको टिक करेंगे। हाँ दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे और होती है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और अपने इसको दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो उसमें भी शेयर कर दीजिए, और हम मिलेंगे अगली क्लास में। और हाँ, जाने से पहले एक बात और बता देना चाहूंगा कि SSC CGL के लिए हमने एक बैच लॉन्च कर दिया जिसका नाम है अर्जुन बैच। तो ज्यादा से ज्यादा उसकी क्लासेस अटेंड करिए और अपनी तैयारी को एक नई मोड़ दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।